हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में हम लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मुद्राओं के बारे में जो कि बुद्धिज्म के साथ रिलेट करती है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम अभय मुद्रा के बारे में देखेंगे, मुद्रा इन जनरल के बारे में, अंजलि मुद्रा, करना मुद्रा, वज्र मुद्रा और गुप्ता एज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फ्रेस्को पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। फ्रेस्को पेंटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अजंता केव्स के बारे में देखेंगे। अजंता पेंटिंग्स के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जो स्कोरिंग होगी आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है यहाँ पर टू बी इन द सेफ जोन। लेसन 6 स्कोर आता है तो आप यहाँ पे पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं या फिर जो क्विज है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और चाहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट अभय मुद्रा। अभय मुद्रा के बारे में पहला क्वेश्चन है, पूछा गया अभय मुद्रा को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है द राइट हैंड इज रेज्ड टू शोल्डर हाइट विद आर्म बेंट। जो इसमें राइट हैंड होता है वो शोल्डर हाइट पे राइज किया होता है और वहां पे आर्म को यहाँ पर बेंट किया होता है, आर्म को यहाँ पे मोड़ा हुआ होता है। सेकंड, द जेस्चर वाज शोन बाय बुद्धा इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट को अटेन करने के इमीडिएटली बाद ये पर्टिकुलर जो मुद्रा थी शो करी गई थी। थर्ड, इट symbolizes strength and inner security. It is a gesture which instills a sense of fearlessness to others as well. तो ये क्या सिंबलाइज करता है? इनर सिक्योरिटी को सिंबलाइज करता है और फियरलेसनेस को सिंबलाइज करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए पहले तो नाम देखिए, नाम है अभय, मतलब इंडिविजुअल या फिर ऐसा भाव जब कोई भी डर ना हो, कोई भी भय ना हो। ठीक है, तो यहां पे नाम से ही आपको पता चल जाएगा अभय का मतलब यही है जिसको कोई भय ना हो। इट मींस इनर सिक्योरिटी और फियरलेसनेस की यहां पर बात करी जा रही है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। राइट हैंड रेज किया होता है शोल्डर हाइट के ऊपर, आर्म बेंट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से, तो जो राइट हैंड है वो शोल्डर लेंथ पे है और आर्म को यहाँ पे बेंट किया हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये जेस्चर एनलाइटनमेंट को अटेन करने के बाद शो किया गया था? नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एनलाइटनमेंट के इमीडिएटली बाद कौन सा यहाँ पे जेस्चर शो किया गया था वो मैं आपको आगे आने वाले जो एमसीक्यूज हैं उसमें दिखाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, बिकॉज उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। आंसर फिलहाल हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और ये मुद्रा जो है इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दी और आपको पूछा गया है कि ये 3 स्टेटमेंट्स किस मुद्रा के बारे में बात कर रही है, कौन सी ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस मुद्रा की विशेषता बता रही है। दिस मुद्रा इन्वॉल्व्स बोथ हैंड्स। इस मुद्रा के अंदर दोनों हाथ जो होते हैं वो शामिल होते हैं, दोनों हाथ से ये मुद्रा बनाई जाती है। दिस जेस्चर वाज एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड बुद्धा व्हाइल ही प्रीच्ड द फर्स्ट सरमन टू अ कंपेनियन आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट इन द डियर पार्क ऑफ सारनाथ। तो ये जो जेस्चर था ये लॉर्ड बुद्धा के द्वारा एग्जिबिट किया गया था जब वो अपने सर्मन्स जो थे वो दे रहे थे। फर्स्ट सर्मन उन्होंने अपने कंपेनियन को दिया था और साथ में उनको यहाँ पे एनलाइटनमेंट डियर पार्क पे जो सारनाथ में लोकेट करता है वहां पर मिली थी। राइट हैंड इज हेल्ड एट चेस्ट लेवल विद द पाम फेसिंग आउटवर्ड। तो इसमें जो राइट हैंड होता है वो चेस्ट लेवल पे होता है और पाम जो होती है उसकी बाहर की तरफ होती है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या अंजलि मुद्रा की बात करी जा रही है, उत्तर बोधि मुद्रा की बात करी जा रही है, वरदा मुद्रा की बात करी जा रही है या धर्म चक्र मुद्रा की बात करी जा रही है? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे आंसर हमारा है धर्म चक्र मुद्रा। डी हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार देख लीजिए, कुछ मुद्रा इस तरीके से दिखती है, दोनों हाथ इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे पाम बाहर वाली साइड है। ये चेस्ट लेवल पे ये मुद्रा बनाई जाती है और ये जो मुद्रा जेस्चर जो एग्जिबिट किया गया था लॉर्ड बुद्धा के द्वारा किया गया था जब फर्स्ट सरमन दिया गया था आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट, जो कि डियर पार्क सारनाथ में उनको मिली थी। तो डी हमारा आंसर है। कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। कुछ विशेषताएं इसकी ये हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है और थंब को यूज करके यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है और सिमिलर सर्कल आपको दूसरे हाथ में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक फिंगर जो है वो इस सर्कल को टच कर रही है। सो दिस इज धर्म चक्र। कहीं ना कहीं देखिए चक्र का मतलब क्या होता है? सर्कल, राइट? तो ये जो सर्कल है इसके थ्रू ही ये जो चक्र है ये रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेरियस पेयर्स जो हैं वो दिए गए हैं। एक तरफ तो मुद्रा दी गई है और दूसरी तरफ उसको बताया गया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अंजलि मुद्रा जो है वो ग्रीटिंग के लिए यूज करी जाती है, हो सकता है। उत्तर बोधि मुद्रा जो है एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ये भी हो सकता है। वरदा मुद्रा जो है वो कंपैशन को रिप्रेजेंट करती है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे।
एक बार ये मुद्राएं देख लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो दिस इज द अंजलि मुद्रा, नमस्ते की शेप है, तो यस ग्रीटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। उत्तर बोधि मुद्रा बेसिकली एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाईएस्ट एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उत्तर बोधि मुद्रा को यूज किया जाता है। देन है वरदा मुद्रा, जो कि जेस्चर है किस चीज का, मर्सी के लिए। तो यहां पे हम आते हैं कंपैशन के लिए। तो यहां पे पहली अंजलि मुद्रा ग्रीटिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, उत्तर बोधि एनलाइटनमेंट बिल्कुल ठीक है, एंड वरदा मुद्रा कंपैशन या मर्सी के लिए। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए। चलिए देखिए, वरदा मुद्रा के बारे में थोड़ी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको। दिस मुद्रा सिग्निफाइज 5 परफेक्शंस। कौन कौन सी परफेक्शन के बारे में यहाँ पे सिग्निफाई किया जाता है? पहली है जनरोसिटी, ठीक है, दूसरी है मोरालिटी, तीसरी है पेशेंस, चौथी है एफर्ट, एंड पांचवी है मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये 5 फिंगर्स जो है इन 5 चीजों को सिग्निफाई करती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा वरदा मुद्रा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है करण मुद्रा के बारे में। पूछा गया करण मुद्रा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। पहली कहती है इट इंडिकेट्स वार्डिंग ऑफ इविल, ये बुराइयों को दूर करने के लिए मुद्रा बनाई जाती है। सेकंड, हैंड इज स्ट्रेच्ड आउट ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद द पाम फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है, हैंड को या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप स्ट्रेच आउट करते हैं, पाम इसकी बाहर की तरफ होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। इट सिग्निफाइज एक्सपेलिंग डीमंस एंड नेगेटिव एनर्जी। तो यहां पे डीमंस और नेगेटिव एनर्जी को एक्सपेल करने के लिए ये मुद्रा बनाई जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आप पहली और तीसरी स्टेटमेंट को देखें, मतलब सेम है, एक ही लाइन को, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब पहली और तीसरी स्टेटमेंट या तो दोनों ही सही होंगी या दोनों ही गलत होंगी। और क्योंकि अगर दोनों गलत हम मान ले तो कहीं पे भी ओनली 2 ऑप्शन नहीं दिया है, इट मींस हमें यह समझ में आ जाता है कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगी। अब दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगी तो या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा। ए और सी तो आपने एलिमिनेट कर दिया। देखिए, इस तरीके से अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे तो क्वेश्चंस काफी हद तक आपके ठीक होते चले जाएंगे। अब सारी बात आएगी सेकंड स्टेटमेंट पे कि क्या ये ठीक है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर। हैंड इसमें स्ट्रेच्ड आउट होता है, यस मैं आपको एक बार ये मुद्रा दिखा देता हूं। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली किसी भी तरीके से बना सकते हैं, और पाम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है इसकी। पाम थोड़ी सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बना देते हैं। याद रखने का तरीका, इसको आप स्पाइडरमैन मुद्रा के तौर पे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें स्पाइडरमैन की भी कुछ हद तक मिलती जुलती मुद्रा इससे होती थी जब ये अपने वेब को या अपने जाल को यूज करता था। ठीक है, तो ये भी किस चीज के लिए अपने जाल को यूज करता था, अपने वेब को यूज करता था, टू वियर्ड ऑफ इविल, बुराइयों को दूर करने के लिए और नेगेटिव या फिर विलेंस को यहां पर हराने के लिए। तो ये याद रखने का तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यस, यहां पे हैंड स्ट्रेच्ड आउट होता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, पाम फॉरवर्ड होती है। याद रखने का तरीका स्पाइडरमैन से याद रखिएगा, वार्डिंग ऑफ इविल, डीमंस को हराने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए ये जो करण मुद्रा है इसको यूज किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वज्र मुद्रा के बारे में पूछा गया। वज्र मुद्रा को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है? इट इंडिकेट्स पावर, ये पावर को इंडिकेट करती है वज्र मुद्रा। इन दिस मुद्रा द इरेक्ट 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज हेल्ड इन द फिस्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड। इसमें क्या होता है, इस मुद्रा के अंदर जो 4 फिंगर होती है राइट हैंड की, उसको कहां पे रखा जाता है, लेफ्ट हैंड की फिस्ट के अंदर रखा जाता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। ये मुद्रा जो है ज्यादातर कोरिया और जापान के अंदर जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। मुद्रा सिग्निफाई करती है नॉलेज को, ना कि पावर को। इवन द नॉलेज इज पावर, बट मोर स्पेसिफिकली नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफाई करती है, इंडिकेट करती है, ना कि पावर को। मुद्रा सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज और सुप्रीम विजडम। ठीक है, नॉलेज जो है रिप्रेजेंट करी जाती है, जिसमें 4 फिंगर होती है वो फिस्ट के अंदर रखी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट लार्जली ठीक है, लेकिन इस मुद्रा के अंदर जो इरेक्ट 4 फिंगर होती है किस हैंड की, लेफ्ट हैंड की, ना कि राइट हैंड की, उसको कहां रखा जाता है, उसको राइट हैंड की फिस्ट के अंदर रखा जाता है। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। तो हमारा आंसर तो यहां हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, और मैंने आपको यहां पे इसकी लोकेशन जो है, जो लेफ्ट हैंड की जो फिंगर होती है उसको राइट हैंड फिस्ट में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उससे पहले स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है,
ना इसमें हमने क्या किया, स्पेक्ट्रम की जो पूरी बुक है उसको लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज में ट्रांसलेट किया है, कन्वर्ट किया है, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है तो वो आपका मिस ना हो। तो इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में प्रीलिम्स 2020 में जो पूछे गए, एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन जो थे हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किसी ना किसी लेक्चर में डिस्कस जरूर किए थे, या तो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर उसे डिस्कस किया हो या फिर एक्सप्लेनेशन के तौर पर उसको डिस्कस किया हो। और इस वजह से दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 प्रीलिम्स। आप चाहें तो इस सीरीज को नीचे exam.netmock.com का लिंक दिया है, या फिर डायरेक्टली वहां जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि क्या दूसरे सब्जेक्ट के लोग जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जहां भी जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, वो लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो यूपीएससी के हिसाब से किया है, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी के जो एग्जाम्स है उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी यूपीएससी के पास आता जा रहा है। तो डेफिनेटली जो भी चीजें आप यहां पे करने वाले हैं वो आपको एग्जाम में हेल्प भी करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम गुप्ता एज को स्टार्ट करेंगे। गुप्ता एज के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। पहली स्टेटमेंट यहां पे क्या कहती है, गुप्ता एज के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के तौर पे भी जाना जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो टेम्पल आर्किटेक्चर अपनी काफी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका था इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि जो अर्लियर गुप्ता रूलर्स थे, वो बुद्धिस्ट थे और उन्होंने जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जो ट्रेडिशन था उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन फिर भी टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो भी काफी फोरफ्रंट में आया, क्योंकि हिंदू रूलर्स जो थे, जो कि लेटर गुप्ता फेज के थे, उन्होंने काफी ज्यादा पैट्रोनेज जो था वो टेम्पल्स को और टेम्पल आर्किटेक्चर को देना शुरू किया। तो अर्ली जो गुप्ता रूलर्स थे वो बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते थे। लेटर गुप्ता रूलर्स जो थे वो टेम्पल आर्किटेक्चर को ज्यादा सपोर्ट करते थे। टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। सिमिलरली जो बुद्धिस्ट एंड जैन थे उनको भी यहां पर गुप्ता एज के दौरान वो भी अपनी पीक पर पहुंच चुके थे, क्योंकि पैट्रोनेज तो उनको भी मिल रही थी। पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, गोल्डन पीरियड इसको कहा जाता है। और टेम्पल आर्किटेक्चर यहां पर काफी फला फूला था। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट केव्स इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के अंदर की जो केव्स हैं उनके बारे में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन कांस्टेंट इन गुप्ता पीरियड। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन कांस्टेंट इन गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के अंदर आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट थी किसकी, गुफाओं की, वो कांस्टेंट रही थी, स्थिर रही थी। हो सकता है पेंटिंग्स वर मिसिंग इन द पीरियड। पेंटिंग्स जो थी वो मिस थी, मतलब वो अवेलेबल नहीं थी इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले तो ये मत मानिएगा कि पेंटिंग्स वर मिसिंग, पेंटिंग्स अवेलेबल नहीं थी। म्यूरल पेंटिंग्स केव्स के अंदर एक यूनिक फीचर के तौर पे देखी जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। अजंता अलोरा अगर आप देखेंगे वहां पर भी सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स यू विल बी एबल टू फाइंड, जो कि म्यूरल पेंटिंग्स के आपको एग्जांपल्स जो हैं वहां पर मिल जाते हैं उन केव्स के अंदर। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कुछ हद तक कह सकते हैं कि यस कांस्टेंट हो गई थी गुप्ता पीरियड के अंदर, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पेंटिंग्स थी इसका डेवलपमेंट काफी जोरों शोरों से चल रहा था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। पेंटिंग्स का एग्जांपल यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं और अभी भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता केव्स के बारे में पूछा गया। अजंता केव्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। अजंता इज ए सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स। क्या ये रॉक कट केव्स थी इन द सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज के अंदर। दीज आर अ टोटल ऑफ 39 केव्स। टोटल 39 केव्स मिलकर अजंता केव जो है उसको बनाती है। द केव्स वर डेवलप्ड इन द पीरियड ऑफ 200 BC टू 650 AD। तो 200 BC से 650 AD तक ये जो केव्स थी इनको डेवलप किया गया था। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर हम अजंता की बात करें, लोकेट कहां करती है, लोकेट करती है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, और यहां पे वगोरा रिवर इसके पास से जाती है। सह्याद्री रेंज के अंदर ये रॉक कट केव्स जो हैं वो लोकेट करती है। रॉक्स को काट के बनाई गई हैं, इसी वजह से रॉक कट कहते हैं। दिखाऊंगा अभी फोटो के अंदर। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए तो जो टाइम पीरियड दिया गया 200 BC से 650 AD तक, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी बीच में इन गुफाओं को डेवलप किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इनकी टोटलिटी की बात करें, टोटल कितनी केव्स है, तो टोटल 29 केव्स है, जिसमें से 25 को यूज किया जाता था विहार के तौर पे।
ठीक है। विहार आपको पता है, विहार ऐसी बेसिकली रहने की जगह होती है। सो रेजिडेंशियल केव्स थी, जैसे आपने काफी सारी कॉलोनीज के नाम भी सुना होगा, वसंत विहार करके है, मयूर विहार करके, तो कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। विहार इज अ प्लेस, इज अ रेजिडेंशियल प्लेस। तो यहाँ पे 25 केव्स होती है, उनको रेजिडेंशियल केव्स के तौर पर रहने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन 4 को चैत्यास के तौर पर यूज किया जाता था। चैत्यास क्या थे? चैत्यास वर द प्रेयर होल्स, ठीक है, प्रेयर करने की जगह होती थी। तो यहां पे टोटल 39 केव्स नहीं थी, 29 थी। 25 + 4 25 रहने के लिए, 4 प्रेयर करने के लिए। आंसर हो जाएगा बी। रॉक कट केव्स के एग्जांपल देख सकते हैं। तो रॉक को काटकर पूरी केव्स जो है वो बनाई गई है। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता केव्स को लेकर एक और क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट अजंता केव्स को लेकर हमारी करेक्ट है, सही है। द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स। अजंता केव्स जो थी ये किसके द्वारा इंस्क्राइब करी गई थी? बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा ये इंस्क्राइब करी गई थी। इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय हरिसेना द वाक्टका किंग। द वाक्टका किंग हरिसेना के द्वारा पैट्रोनाइज इनको किया जाता था, ये भी हो सकता है। फ्रेस्को पेंटिंग्स कैन बी सीन इन द केव्स। फ्रेस्को पेंटिंग्स यहां पे पाई जाती थी। पेंटिंग्स वर डन इन ब्लू कलर। ब्लू कलर के अंदर ये पेंटिंग करी जाती थी। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अजंता केव्स को इंस्क्राइब किसने किया था? बुद्धिस्ट मंक्स ने। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? कार्विंग सुना होगा आपने। केव्स के अंदर जो कार्विंग करी जाती है उसको कहते हैं इंस्क्राइब करना, या कोई भी चीज लिखना। तो केव्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें उसको उसके अंदर कार्व करी गई हैं, खोदी गई हैं। दीवार पे कुछ लोग कार्विंग करते हैं जैसे, या कुछ लिख देते हैं, ये बुद्धिस्ट मंक के द्वारा किया गया है अजंता केव्स के अंदर। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। हरिसेना द वाक्टका किंग जो थे वो इसको पैट्रोनाइज करते थे, बिल्कुल ठीक है। ये भी फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी इन गुफाओं के अंदर, इन केव्स के अंदर। पेंटिंग्स जो होती थी उसमें ब्लू कलर नहीं होता था, ब्लू कलर मिसिंग है इसके अंदर। ये इसका स्ट्राइकिंग फीचर है कि ब्लू कलर इन पेंटिंग्स में यूज ही नहीं किया गया। और केव नंबर 16 जो है खास तौर पे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो केव 16 को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पेंटिंग्स जो है लार्जली रेड कलर के अंदर करी गई है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। पहली 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है बात करता है अजंता पेंटिंग्स को लेकर। पूछा गया अजंता पेंटिंग्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है। द मेजर थीम इज जैनिज्म इन दिस पेंटिंग्स। तो अजंता पेंटिंग्स का जो मेजर फीचर है वो क्या है? जैनिज्म। इन दिस 24 पेंटिंग्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग हिनायाना फेज एंड 5 इन महायाना। 24 पेंटिंग हिनायाना फेज में आई और 5 महायाना में। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ऊपर पहली जो स्टेटमेंट है वो जैनिज्म की बात कर रही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हिनायाना महायाना, जो कि बुद्धिज्म के फर्दर कैटेगराइजेशन है उसकी बात कर रही है। तो दोनों में से कहीं ना कहीं आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी ही होगी। तो इस तरीके से आप इन्फर करेंगे, फिगर आउट करेंगे एग्जाम के अंदर भी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है दूसरे को एलिमिनेट करने में हेल्प कर रही है। मेजर थीम इसकी बात करें तो इसमें बुद्धिज्म आपको मेजर थीम मिलेगा, इस वजह से जैनिज्म इनकरेक्ट हो जाता है। और अगर आपको ये पता चल गया कि बुद्धिज्म आपका मेजर थीम है, फिर आपको नेक्स्ट नॉलेज ये होनी चाहिए कि क्या 24 पेंटिंग्स हिनायाना की है और 5 महायाना की। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जात का स्टोरीज जो है वो इन पेंटिंग्स के अंदर शो करी गई है। रेफरेंस ऑफ अजंता केव्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स फायान एंड जुआनसेंग। तो जो चाइनीज ट्रेवलर्स यहाँ पे आया करते थे, उनके वो जो चीजें यहाँ पे आके देखते थे, लिख के जाते थे, उनके अकाउंट्स के अंदर भी आप अजंता केव्स का जो जिक्र किया हुआ है उसको पाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे अजंता की एक इंस्टेंस द डाइंग प्रिंसेस आप देख सकते हैं। कई बार नाम भी पूछ ले जाता है कि ये पर्टिकुलर पेंटिंग कहाँ पाई जाती है, तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा सम प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स जो हैं अजंता केव्स के अंदर, जैसे कि नागा किंग जो है विद हिज कंसोर्ट, ये केव नंबर 19 में मिलते हैं। तो किस केव में क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नागा किंग केव 19 में मिलते हैं। महापरिनिर्वाणा और बुद्धा ये केव नंबर 26 में मिलते हैं। तो आप एसोसिएशन कुछ कर लीजिएगा 19 नंबर को नागा के साथ, एन से 19, एन से नागा, और इस तरीके से जो महापरिनिर्वाणा है उसको 26 नंबर के साथ एसोसिएट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। अब हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे और फिर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत हमारी हुई थी अभय मुद्रा के साथ। हमने देखा था अभय मतलब जिसको किसी भी चीज का डर ना हो, तो इनर सिक्योरिटी फियरलेसनेस के लिए बिल्कुल सही है। इसमें शोल्डर जो होता है वहां तक आपका राइट हैंड उठा हुआ होता है और जो आर्म होती है वो बेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है। फियरलेसनेस को ये शो करता है, इनर सिक्योरिटी को यहाँ पे सिग्निफाई करता है।
फिर हमने देखा था कौन सी मुद्रा की बात करी गई है, धर्म चक्र की बात करी गई थी। यहाँ पर मुद्रा बोथ हैंड्स को इन्वॉल्व करती है, चेस्ट लेवल पर दोनों हाथ होते हैं, और लॉर्ड बुद्धा के द्वारा दिखाई गई थी जब उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था आफ्टर एनलाइटमेंट। यहाँ पे धर्म चक्र जो है वो बनाए हुए हैं, ये देख लीजिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था अंजलि मुद्रा जो ग्रीटिंग्स को बताती है, उत्तरबोधि मुद्रा एनलाइटमेंट को बताती है, वैराध मुद्रा जो कि कंपैशन को बताती है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था करण मुद्रा के बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इसकी एक तरीका बताया था याद रखने का, वॉर्ड ऑफ इविल को करने के लिए, बुराइयों को दूर भगाने के लिए, डीमंस को दूर भगाने के लिए, जो आपका यहाँ पे एक सुपर हीरो है उनको आपको याद रखना है, दैट इज स्पाइडरमैन। कुछ उस टाइप की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वज्रा मुद्रा के बारे में है। नॉलेज को सिग्निफाई करती है और यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर होती है राइट हैंड में बंद होती है, इस तरीके से याद रखिएगा। देन डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 पे गुप्ता एज के बारे में हुआ था। पैट्रोनेज अर्लियर जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने किसको किया था, बुद्धिज्म को किया था, और बाद वालों ने टेम्पल को किया था। तो इस वजह से टेम्पल अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था। गोल्डन पीरियड भी इसको कहा जाता है आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जो था केव्स का कुछ हद तक कांस्टेंट हो गया था, लेकिन पेंटिंग्स काफी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अजंता की पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। 29 केव्स हैं, 25 विहार हैं और 4 चैत्याज हैं। रॉक कट केव्स जो है ये बनाई गई थी। वाकटका किंग्स जो थे उन्होंने यहाँ पे पैट्रोनेज भी अपना दिया था हरिसेना ने। फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको मिल जाएगी। ब्लू कलर मिसिंग है, रेड कलर से ज्यादातर पेंटिंग्स करी गई हैं। अजंता पेंटिंग्स जैनिज्म ज्यादा नहीं है, इसमें बुद्धिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। 24 पेंटिंग्स हिनायाना की है, 5 महायाना की, और इवन चाइनीज ट्रेवलर्स के अकाउंट्स में भी अजंता पेंटिंग्स का जिक्र आपको मिल जाएगा। तो रिवीजन हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है, आप लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में डिस्कस किया था। 1 लाइन में मुझे इसके बारे में बताइएगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, और जो पीडीएफ होगी लेक्चर की वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है। वहां से आप करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन किसी भी लेक्चर का मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।